बजरंगबली के इस महामंत्र से आपका भी हो जाएगा सारा कर्ज माफ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक बहुत ही खास और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस विशेष वीडियो में बजरंगबली के एक बहुत ही विशेष मंत्र के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। आप सभी का थोड़ा सा कीमती वक्त जरूर चाहूँगा इस वीडियो में, लेकिन बहुत ही दुर्लभ जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं जो कि शायद ही आपको कोई बता पाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उस महामंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका जाप करने से आपके जितना बड़ा भी आपका कर्ज होगा वह सारा माफ़ हो जाएगा। निवेदन यही रहेगा कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बना कर रखें। देखिए, हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। ठीक ऐसे ही मंगलवार का दिन जो होता है तो वह हनुमान जी का होता है, और मंगलवार के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। और वह कौन सा विशेष मंत्र है उसके बारे में भी हम जानेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कर्ज माफ़ होगा, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों का अच्छे से पालन कर लेंगे और इस वीडियो का ज्ञान अपने अंदर अच्छे से सजो कर रखेंगे तो दोबारा ना तो आप पर कभी कर्ज चढ़ेगा और जो आपका भी कर्ज चढ़ा हुआ है वह उतर जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। निवेदन यही रहेगा आप सभी दर्शकों से। आप सभी को बता दूं कि हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी एक देवता को समर्पित होता है। इसी प्रकार से मंगलवार का दिन जो होता है वह हनुमान जी का माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी का स्मरण करते हुए अगर मंगलवार के दिन कुछ विशेष काम किए जाएं एवं कुछ विशेष मंत्रों का जाप उच्चारण किया जाए तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। अब मित्रों, थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि आप पर ही ऐसी विपत्ति क्यों आती है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसके बाद जानेंगे उस महामंत्र के बारे में कि कौन सा ऐसा महामंत्र है जिसका उच्चारण करने से हनुमान जी की विशेष कृपा हम पर बनती है और हमारे जो कर्ज हैं वह धीरे धीरे निपटने लगते हैं। तो पहले जानते हैं कि ऐसी विपदा हमारे ऊपर क्यों आती है। तो देखिए दर्शकों, आप आज जिस भी समस्या में फंसे हुए हैं उसका केवल और केवल एक ही कारण है, वह है आपके पूर्व में किए गए जो भी आपने पाप कर्म किए हैं उसका ही फल आपको प्रदान हो रहा है। आज आप जिस समस्या में भी हैं, आप कर्ज में डूबे हों, आप बीमार हों या किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो केवल और केवल उसका एक ही मुख्यतः कारण होता है। वह कारण यह होता है कि आपने पूर्व में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जो कि धर्म के विरुद्ध थे और गलत कार्य थे, जिसका पाप आपको लगा है, जो आपका पाप की श्रेणी में आ चुका है। तो जब तक उन पापों का अंत नहीं हो जाएगा तब तक आप कितना भी कहीं भी प्रयास कर लें मित्रों, आपको उस चीज़ से निजात नहीं मिल सकती, उस समस्या से निजात नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक आपके पूर्व के कर्म धुलेंगे नहीं, पूर्व के कर्म आपके जो भी आपने पाप किए हैं वह पुण्य में जब तक परिवर्तित नहीं होंगे तब तक आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही हर जगह की ठोकरें खाते रहेंगे। देखिए, पिछले जन्म के कर्मों को और पूर्व के जो भी आपने गलत कार्य किए हैं, जो भी आपने पापाचरण किए हैं, उनको शुद्ध करने का केवल यही एकमात्र तरीका बचता है कि आप वर्तमान में अच्छे कर्म करें। वर्तमान में आप जितने ज़्यादा अच्छे कर्म करेंगे, जितने ज़्यादा भगवान के प्रति अपनी भावना रखेंगे, याद रखिए कि भगवान से केवल मांगने की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ भगवान से मांगते हैं और वह चीज़ हमें नहीं मिलती है तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा घटती है। हम क्रोध में आकर उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं, उनकी आराधना करना बंद कर देते हैं, उनका स्मरण करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है मित्रों कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यकीन मानकर चलिए, जो भी चीज़ आपको भगवान नहीं दे रहे हैं उसके पीछे का बहुत ही बड़ा विधान होता है। वह चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं होती है और सही समय नहीं होता है, इसलिए आपको भगवान ऐसी सही जो चीज़ें आप मांगते हैं वह आपको नहीं देती हैं। इसलिए कभी भी यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं या कभी भी भगवान के उपाय को कर रहे हैं, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई टोटका कर रहे हैं, उसका फल यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मांगते रहिए और उस टोटके को भी और उस उपाय को भी करते रहिए। क्योंकि यदि आपको भगवान कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा विधान है। आपको यदि वह चीज़ मिल जाएगी तो उससे आपका नुकसान ही हो जाएगा, जिस कारण से भगवान सही समय आने पर आपको वह चीज़ दे देते हैं। वरना भगवान के पास किस चीज़ की कमी होती है, वह तो परम परमेश्वर है, वही संसार चला रहे हैं, वह आपको सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन विधान ऐसा बनता है कि आपको
सही समय पर आने पर वह सारी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। और ऐसी जगह भगवान आपकी मदद करते हैं जहां से आपके निकलने की ना बराबर उम्मीद हो। इसलिए भगवान पर अपना भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत से हमारे दर्शक कमेंट करते हैं कि हम इन सब उपायों को करते हैं लेकिन हमें इसका लाभ नहीं मिलता है। तो हमने सोचा कि आपको एक बार इस चीज़ के बारे में भी अवगत करा दिया जाए कि जब तक आपके पूर्व में किए गए पापाचरण धूल नहीं जाएंगे तब तक आपको वर्तमान में जो है तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका एक ही उपाय है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए और भगवान की जो है तो कीर्तन भजन करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। यकीन मानकर चलिए, यदि आप भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा से कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोटका करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आपको बहुत विशेष फल मिलेगा। जहां आप बिल्कुल अंत में होंगे, किसी जगह में जहां अब आपका बचना मुश्किल होगा, वहीं आकर भगवान आपको बचा लेंगे। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी गलत ना समझें या फिर ऐसा ना समझें कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हमें लाभ नहीं मिल रहा, हम इन उपायों को करते हैं, हमें इतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो यह सब धारणाएं अपने मन से निकाल दें मित्रों, क्योंकि यह आपके भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाली हैं। तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से दर्शक बोलते हैं कि हम ऐसे ऐसे उपाय करते हैं लेकिन हमें ऐसा कोई लाभ नहीं होता है। तो उसके पीछे का जो भी रहस्य था वह हमने आपके साथ साझा कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि अब हनुमान जी का ऐसा कौन सा मंत्र है और उसको किस प्रकार से उच्चारण करना है जिससे जो है तो आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। और जैसा कि हमने बताया कि भगवान का नाम सच्ची श्रद्धा से यदि आप किसी भी चीज़ पर कर रहे हैं, किसी भी उपयोग में उसे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। और ऐसी जगह लाभ मिलेगा जहां आपको उम्मीद नहीं होगी, जहां आप अच्छा फंस चुके होंगे, उस जगह आपको ऐसी उनके लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय, सुगम सा उपाय करना है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों के लिए बहुत ही सरल और बेहद ही छोटे उपाय लाते हैं जिससे सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के जीवन में दिनचर्या बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। किसी के पास वक्त नहीं होता कि वह विधि विधान से बैठ के पूजा कर सके, और किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह इतना समय इन सब चीज़ों में दे पाए। इसलिए आपको ओम हनुमते नमः का जाप करते रहना है। मंगलवार के दिन इस जाप को ज़्यादा आपको बैठकर कहीं एकाग्र मन में, एकाग्र जगह में एकाग्र मन लगाकर आपको करना है, एकांत जगह में मन लगाकर करना है। और उस दिन विधि विधान से आपको हनुमान जी की पूजा भी करनी। बस एक दिन उनके लिए निकाल लेना है, यानी कि मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए आपको निकाल देना है। और मंगलवार के दिन किस प्रकार से विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाती है उस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसको आप एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो मंगलवार के दिन क्या करना है, आपको बहुत ही सरल उपाय करना है। कर्ज मुक्ति के लिए देखिए, आपको ओम हनुमते नमः का जाप करना है। अन्य दिन भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही छोटा मंत्र है, ओम हनुमते नमः। इसका आपको 108 बार जो है तो जाप करना है, कम से कम। जी हाँ, कम से कम 108 बार जाप करना है। इस मंत्र के जाप से धन बाधित करने वाले दोष दूर होते हैं। देखिए, यदि आपका धन बाधा में फंस जा रहा है, कहीं आते आते धन रुक जा रहा है, यानी कि लास्ट स्टेज तक पहुंच गई बात लेकिन लास्ट में डील आपकी कैंसिल हो रही है, किसी से आप अपना उधार लेना चाहते हैं लेकिन लास्ट में वह कैंसिल हो जाता है, तो मुख्यतः उसका यही कारण होता है। उसका कारण यह होता है कि दोष लगा हुआ है, उसमें धन बाधित करने का एक दोष होता है, वह लगा हुआ है। तो ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से वह दोष दूर हो जाता है, जिसके कारण से इन बाधाओं से आप मित्रों मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही घर में धन का अभाव नहीं सताएगा और ना ही जो है तो आपको कभी आर्थिक स्थिति की परेशानी आएगी, और जो कर्ज चढ़ा है वह भी धीरे धीरे आपका माफ होता जाएगा। लेकिन इसके लिए यही चीज़ का विशेष, इन उपायों को तो विशेष करें लेकिन अपने आचरण को जरूर शुद्ध करें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह सही कार्य करें, गलत मार्ग पर ना चलें, बुरे आचरण ना करें। भगवान के नाम को जितना ज़्यादा जाप हो सके, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो उनका जाप करें, तो निश्चित तौर पर एक दिन आप इन सारी समस्याओं से निजात पाकर प्रिया प्रीतम के चरणों में आप पहुँच जाएंगे, यानी कि भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बस क्या करना है आपको कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नाम जप करना है। और दूसरी चीज़ आपको यह करनी है कि पापाचरण से दूर करना है। अब आपको यह सारी चीज़ें तो पता ही होंगी कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। तो गलत चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें, जितना ज़्यादा हो सके तो उनसे दूर भागें। और भगवान के नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वह आपको बड़े से बड़े कष्टों से बचा लेंगे। तो इस चीज़ पर विशेष ख्याल रखें। आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और पेज को भी लाइक करें। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अन्य मित्रों के साथ एवं सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसी समस्याओं से जूझ रही हैं।
तो बहुत बहुत आभार आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे सभी को।